20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी समेत कई विपक्षी दल छात्र आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आए। शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे, ममता बनर्जी ने प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की, जबकि नवीन पटनायक ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों से जुड़े हर आंदोलन में कांग्रेस और पूरा विपक्ष एकजुट होकर साथ देगा। दूसरी ओर मोदी सरकार का कहना है कि वो संसद में नीट परीक्षा, कथित पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने सदन में भी स्पष्ट किया कि इस विषय पर बहस से वो पीछे नहीं हटेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन की याद दिलाता है। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता के अनुसार 2011 में एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने कांग्रेस के खिलाफ जनता के असंतोष को संगठित किया था और बाद में उसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिला था। उनका कहना है कि आज शिक्षा व्यवस्था और नीट विवाद को लेकर जनता में जो असंतोष है, उसे सीजेपी ने आवाज दी है। हालांकि उनका मानना है कि इस आंदोलन को व्यापक राजनीतिक दिशा देने की क्षमता केवल सीजेपी के पास सीमित हो सकती है, इसलिए विपक्ष इसे अपने लिए अवसर के रूप में देख रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई का कहना है कि 2011 की तुलना में आज परिस्थितियां अलग हैं। उनके अनुसार उस समय मुख्य धारा का मीडिया आंदोलन को व्यापक मंच दे रहा था, जबकि अब मीडिया का बड़ा हिस्सा इस आंदोलन की आलोचना कर रहा है। उनका यह भी मानना है कि क्षेत्रीय दल पहले की तुलना में कमजोर हुए हैं, इसलिए इस माहौल का पूरा राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के पास भी इस आंदोलन के प्रभाव को सीमित करने की रणनीतियां होंगी। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी के अनुसार 2011 के आंदोलन के दौरान भाजपा ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आंदोलन को राजनीतिक ताकत दी थी, जिससे यूपीए सरकार पर भारी दबाव बना। उनका कहना है कि फिलहाल भाजपा पर दबाव तो बना है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती होगी। पूर्व राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक हेमंत अत्री का मानना है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन से बने राजनीतिक माहौल को आगे बढ़ाने की क्षमता मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रीय दल अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि शिक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का विषय है और टीएमसी, शिवसेना तथा समाजवादी पार्टी जैसे दल भी इसे अपने जनाधार को मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी की सक्रियता और डिंपल यादव और अखिलेश यादव की मौजूदगी को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि क्या सीजेपी का छात्र आंदोलन विपक्ष के लिए भाजपा के खिलाफ एक साझा राजनीतिक मंच बन पाता है, या फिर यह आंदोलन केवल सीमित दायरे तक ही सिमट कर रह जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद चलो मार्च के बीच पुलिस कार्रवाई के चलते कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। इसका पूरे विपक्ष ने एक सुर में विरोध किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सीजेपी के इस प्रदर्शन से संयुक्त विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एक नया राजनीतिक मंच मिल गया है? क्या ये 2011 के अन्ना आंदोलन जैसी स्थिति है? सीजेपी आंदोलन क्या मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों के लिए एक मौका है? आज पहली खबर में इसी की बात। 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों के साथ जो हालात बने, उसका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के कई नेता जंतर मंतर भी पहुंचे। इन नेताओं में शरद पवार भी शामिल रहे, जबकि ममता बनर्जी ने प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है। उधर बीजेडी के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 21 जुलाई को इस मुद्दे पर पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे। 22 जुलाई को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के मुद्दों पर जो भी आंदोलन होगा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एकजुट होकर समर्थन करेंगे। वहीं मोदी सरकार का कहना है कि सरकार संसद में नीट, उससे जुड़े मुद्दों और चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। द हिंदू की एसोसिएट एडिटर रह चुकी वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार स्मिता गुप्ता 2011 और 2026 के राजनीतिक दौर के बीच समानताएं देख रही हैं। उन्होंने कहा, साल 2011 में बीजेपी तब की कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए थी, मगर आम जनता ने तब के विपक्षी दल बीजेपी के बजाय अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट पर भरोसा जताया था। इसके बाद जैसा कि सभी जानते हैं, साल 2014 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। वो कहती हैं कि आज यही स्थिति कांग्रेस के साथ है। वो लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला। वहीं इसी मुद्दे पर अभिजीत दीपके की सीजेपी को लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है। उनका मानना है कि सीजेपी ने सरकार के खिलाफ आम लोगों के मन में उपजे गुस्से को आवाज दी है, लेकिन इसकी क्षमता यहीं खत्म हो जाती है। स्मिता गुप्ता कहती हैं, मैं समझती हूँ कि जिस तरह का गुस्सा आम लोगों को उपजा है वो अब सीजेपी की क्षमता और रणनीतिक ताकत से आगे की चीज है, इसलिए यह आंदोलन विपक्षी दलों के लिए एक मौका बन गया है। वहीं वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार रशीद किदवई ने कहा, साल 2011 का आंदोलन इसलिए बहुत बड़ा बन गया था क्योंकि तब मुख्यधारा का मीडिया प्रदर्शनकारियों की बात उठा रहा था। आज इसके उलट हो रहा है। वही मीडिया इस प्रदर्शन को बदनाम कर रहा है। वो ये भी मानते हैं कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए सीजेपी के बनाए माहौल का राजनीतिक लाभ कांग्रेस को ही मिल सकता है। अब देखने की बात होगी कि वो इस मुद्दे को कितनी दूर तक ले जा पाती है, क्योंकि बीजेपी के पास भी इसे कुचलने की तमाम रणनीतियां होंगी। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने कहा कि साल 2011 के आंदोलन के बाद यूपीए शासन के ऊपर जो दबाव आया और कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए, उसका एक अहम कारण ये था कि बीजेपी ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद बीजेपी पर दबाव तो बना है, मगर इसे बरकरार रखना विपक्ष के हाथ में है। भास्कर ग्रुप के पूर्व राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक हेमंत अत्री मानते हैं कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन से बने इस मोमेंटम को विपक्षी दलों में सिर्फ कांग्रेस ही आगे ले जा सकती है। इसका एक कारण वो क्षेत्रीय दलों की कमजोर स्थिति को मानते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये समय कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय विपक्षी दलों के अस्तित्व के लिए भी अहम हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता ने बीबीसी न्यूज हिंदी से कहा कि शिक्षा का मुद्दा हर राज्य से जुड़ा है। टीएमसी और शिवसेना जैसे विभाजन का सामना कर चुके दलों के लिए ये मुद्दा अपना मतदाता आधार मजबूत करने का मौका हो सकता है। ऐसे में वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो कहती हैं कि सपा के लिए सीजेपी के समर्थन में उतरने के पीछे उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक अहम मकसद है। इसलिए वो सीजेपी के प्रदर्शन में डिंपल यादव की मौजूदगी और राहुल गांधी के धरने में अखिलेश यादव की मौजूदगी को अहम मानती हैं।